आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है। देखिए, पांचवा वेद, वेद तो चार ही हैं, लेकिन पांचवा वेद एक अनौपचारिक रूप से आप समझ लीजिए कि कह देते हैं, यानी बिना आधिकारिक रूप से ही कहा जाता है महाभारत को कि यह पांचवा वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, तो महाभारत जो है वह ज्ञान का भंडार माना जाता है, क्योंकि इसमें इतिहास भी है, इसमें दर्शन है, इसमें कथाएं हैं और इसमें मंत्र हैं, इसमें क्रियाएं हैं, इसमें ज्योतिष है, इसमें आपको राजनीति है, इसमें न्याय है, इसमें कूटनीति है, उपदेश हैं। गीता भी तो इसी का, गीता जो महानतम ग्रंथ में से एक है, तो वह भी इसी का एक हिस्सा है। फिर इसमें विदुर नीति है, भीष्म की नीति है, बहुत सारी नीतियां, युधिष्ठिर की नीति है। तो इसमें बहुत सारे नीतियां हैं और इसमें जो नास्तिक लोग हैं उनके विषय में भी है, अन्य मतों के विषय में भी है, विज्ञान के विषय में भी है। तो चाहे विज्ञान हो, गणित हो, ज्योतिष हो, हर चीज के विषय में कुछ न कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए वेद का यह भंडार माना जाता है, ज्ञान का भंडार है यह। वेद का भंडार कहने का मतलब मेरा यह है कि यह ज्ञान का भंडार है। तो ज्ञान का भंडार होने के नाते इसको भी एक वेद संहिता भी कह सकते हैं। हालांकि औपचारिक रूप से तो चार ही वेद हैं, लेकिन इसको भी वेद कहा जाता है, महाभारत को भी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें भी यह विराट भी बहुत है। अब 18 पर्व इसमें है और 100 पर्व हैं और 18,000 अध्याय हैं और 1,10,000 श्लोक हैं। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर वाले में तो 1,02,017 श्लोक ही बताए जाते हैं, लेकिन अलग अलग में है, क्रिटिकल एडिशन वाले जितना भी रखे हों। तो यह महाभारत जो है पांचवा वेद है। लेकिन भरत के नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है। तो यह भी एक बात है कि भरत के नाट्य शास्त्र को भी पंचम वेद कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो उपदेश हैं बहुत सरल हैं। गीत है, संगीत है, ज्ञान के, वह भी ज्ञान का भंडार है। उसमें भी व्याकरण है, जैसे कि इसमें व्याकरण है महाभारत में। तो महाभारत में भी सब कुछ है और उसी तरह से भरत के नाट्य शास्त्र में भी बहुत कुछ है और उसमें उपदेश जो है काफी संगीतमय है। तो इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र भी एक पांचवा वेद है। अब कौन मानता है उसको पांचवें वेद के रूप में, यह एक बात दिगर है, अलग बात है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है। वेद तो चार ही हैं, अब इसमें कोई इसको भी माने। तो कहने का मतलब है कि कहीं कहीं पर विशेष अर्थ में आप इसको मान सकते हैं, नाट्य शास्त्र को भी मान सकते हैं और महाभारत को भी मान सकते हैं। ये दोनों ही जो है उचित उत्तर है। तो यह तो एक तरह से उसकी प्रतिष्ठा के लिए, कोई चीज प्रतिष्ठित हो जाती है और उसकी महत्ता को बढ़ाने के लिए भी हम लोग वेद का नाम उसमें जोड़ देते हैं। तो जैसे कुछ उपवेद भी हो गए, वेद बताए जाते हैं, जैसे गांधार वेद है, तो अर्थशास्त्र है, उसी तरह से आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, ये सब उपवेद
माने गए हैं। तो अब वहाँ पर वेद इसलिए लगाया गया उसका महत्व बढ़ जाए, और उसमें चूंकि ज्ञान है तो ज्ञान के कारण जो है वह वेद कहला भी सकता है एक अर्थ में। तो वही यहाँ पर है कि आप चाहे महाभारत को इतिहास का ग्रंथ माने या वेद मान लें, एक तरह से पंचम वेद मान लें, और क्या कहते हैं नाट्यशास्त्र को मान लें। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जो पुराण हैं तो वे जो हैं वे चूंकि वेद का विस्तार है इसलिए वे भी वेद हैं। तो कुछ लोग पुराणों को भी पंचम वेद के रूप में मानते हैं कि पुराण है पंचम वेद। अब इतना से ही आप समझ गए होंगे कि यह जो है यह बिल्कुल स्पष्ट और परिभाषित इस तरह से नहीं है, और बिल्कुल कोई आधिकारिक नहीं है। यह आधिकारिक रूप से इन लोगों को वेद नहीं कहा जाता है। तो पुराणों को भी कुछ लोग वेद कह देते हैं कि ये भी वेद है, क्योंकि वेद का ही विस्तार है, वेद के ही सारे रूप इसमें है। उसमें तो बहुत सारी बातें जो है जोड़ दी गई है, कई कई श्लोक अपना आदमी घुसा दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि महत्ता बढ़ाने के लिए किसी ग्रंथ की, तो उसको भी विद्वानों ने वेद कह दिया है। हालांकि ज्ञान के भंडार पुराणों में भी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जिससे लोग उतना इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और जिसका खंडन वगैरह भी कुछ लोग विद्वान लोग करते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम।